परमेश्वर के लिए हमें लेकर आया। हालेलुया। So welcome to all Tabernacle of Grace Church believers, all other pastors and men of gods and women of gods. I welcome you this 16th August in the name of Jesus Christ. Hallelujah. So yesterday कितनी लोग अगस्त 15 तारीख को हमारा जो कनेक्ट फॉर क्राइस्ट जो यूथ प्रोग्राम को जूम में, यूट्यूब में, फेसबुक में देखकर आशीष पाए? कितने लोग देखें? प्रेज द लॉर्ड, आमेन। So I was watched the Zoom program Connect for Christ Synod of Pentecostal Churches meeting, mostly blessed meeting खत्म होने के बाद ही सिंगापुर से पास्टर जाशुआ फोन किए थे, पास्टर पॉल what a wonderful meeting was there, सैम अब्राहम, डॉक्टर सैम अब्राहम कोडेकनल से फोन किए थे। I was so felt the presence of God, मैं परमेश्वर के हजूरी को आमीन सह नहीं पा रहा था। मैं मीटिंग के बीच में घुटना देखकर प्रभु की हजूरी के साथ में रो रो के प्रार्थना की। आप लोग अगर नहीं देखा होगा, यूट्यूब में है यूथ डिपार्टमेंट SPC सिनोड ऑफ पेंटिकॉस्टल चर्चेस यूथ डिपार्टमेंट डालकर अगस्त 15 तारीख प्रोग्राम जरूर देखना है। बहुत सारे आमीन हजारों साहब से नौजवान 18 स्टेट से आकर आशीष पाए हैं। प्रभु आपको सबको बहुत बरकत करेगा। सो लेट अस सी द वर्ड ऑफ गॉड। आइए परमेश्वर के वचन के अंदर हम चले जाएं। मरकुस का इंजिल 11 अध्याय 22 और 23 वचन पढ़े। द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 11 वर्स 22 and 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतिज्ञा करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। जो कुछ तुम चाहेगा तेरे लिए परमेश्वर की वायदा है वो हो जाएगा। आमीन। इफ यू स्पीक टू द माउंटेन, गॉड सेज गॉड विल सैंक्शन योर पिटिशन। परमेश्वर कह रहा है तेरे जरूरतमंद को मैं पूरा करूंगा, तेरी प्रॉब्लम को मैं हल करूंगा। क्या करना है? विश्वास के साथ तुमने बात करना है। तुमने बात करने के लिए मुंह खोलो। स्पीक टू द माउंटेन। आप लोग पहाड़ से बात करना है। आजकल जो कोरोना कोविड-19 जो महामारी है, हर एक राजा से लेकर भिखारी तक डराता है। एक डराने वाले एक दुष्ट आत्माएं दुनिया में फैला रहा है। आखिरी दिन में परमेश्वर जो वायदा किया है महामारी आएगा, लेकिन महामारी जो शैतान अपने मुंह से फैला रहा है करके हम बाइबल में पढ़ते हैं। एक पहाड़ हमारे सामने खड़े हैं। यदि आप प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय को खोलेगा, वहां पर लिखा है एक दुष्ट ताकत जो लूसीफर अपने मुंह से 12 की 15 पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के 15 वचन। और साहब ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे। आगे। परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। अजगर जो इस दुनिया में है हमारे खिलाफ लड़ने वाले 3 सेज, एक शरीर, दूसरा आकाश मंडल की प्रभुताएं, तीसरा वही अजगर है। ये शरीर जो हमारे खिलाफ खुद लड़ती है, शरीर कोऑपरेट नहीं करेगी। जो आदम से पैदा किया पाप ये शरीर में रहता है। पौलुस कह रहा है जो मैं चाहता हूं वो नहीं कर पा रहा, जो नहीं चाहता हूं वही तो मैं कर रहा हूं। तो पाप की चमड़े की बीमारियां जो मांस की जो स्वभाव है हमसे हमेशा लड़ेगा। दूसरा आकाश मंडल की प्रभुताएं। इसलिए इफिसियों 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं हमारे लड़ाई तो आसमान मंडल की प्रभुताएं के साथ। ये मांस और लहू से नहीं, आसमान मंडल की। पहले तो मांस और लहू को आपने जीतना जरूरी है। अपने लालच से बाहर आना है। पवित्र आत्मा जिसके अंदर रहता है उसको संयम
गिफ्ट ऑफ गॉड, द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट आपको मुफ्त में दे रहा है। हमेशा जो मसीह में नहीं है वो मांस में रहता है। जो रोमियो का 8 अध्याय की पहला वचन में रहता है, जो मांस में रहता है उसका दंड की आज्ञा दिया जाएगा, जो आत्मा में रहता है उसको दंड की आज्ञा नहीं दिया जाएगा। आमीन। रोमियो के 8 के 2 में लिखा है, जो जीवन के ऊपर जो प्रमाण व्यवस्थाएं कानूने दिए गए, उन कानून के अनुसार इंसान जरूर जो दंड पाएगा, परंतु मसीह यीशु का अनुग्रह हमें उसी कानून से छुड़ा दिया, उसी व्यवस्था से छुड़ा दिया। इसलिए तुम उसी मांस में बलहीन होते हुए भी बलवान बन सकता है। ताली बजा के प्रभु का हम धन्यवाद करें। समझ आ रहा है आपको? तेरे बलहीन में मेरा फल ताकतवर बनेगा। इसलिए तो जो बाइबल डॉक्ट्रिन, बाइबल उपदेश, क्रूस का उपदेश दुनिया को समझ नहीं आएगा, दुनिया को समझ नहीं आएगा। एवरीथिंग इज डिफरेंट। दुनिया कह रहा है जिसके पास है उनको दो और दिया जाएगा। बाइबल कह रहा है जिसके पास है नहीं उसको निकाला जाएगा, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, है ना। जो दुनिया पर जिसके पास भिखारी आता है आपके पास, जो भिखारी को हम देंगे, पास्टर पॉल को क्यों दशमांश देना जी? पास्टर पॉल तो करोड़पति है, उनको क्यों देना है? पास्टर पॉल का चर्च अमीर चर्च है, उनको क्यों देना है? पड़ोस में एक गरीब पास्टर है उसको दिया करो, है इनका एक गरीब पास्टर, वही दुनिया की सोच है ना। लेकिन बाइबल कह रहा है अब्राहम किसको दशमांश दिया? भिखारी को दिया या राजा को दिया? सालेम के राजा को दिया। तो बाइबल कह रही है अब्राहम के दान दौलत धरती उठा नहीं पाया। द ब्लेस कमिंग फ्रॉम द हेवन, किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। भिखारी से ब्लेसिंग नहीं आएगा, जरूर देना भिखारी को, लेकिन बाइबल डॉक्ट्रिन कंप्लीट डिफरेंट है। जिसके पास है नहीं है उनसे और लिया जाए, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। दैट मीन्स गॉड वांट टू ब्लेस यू ये फ्लरिशनेस, मतलब आप फले फूले। जब आप फले फूले होने के लिए दिमाग है, प्रभु आपको फले फूले करेगा। कैसे सिस्टर? कहाँ है पास्टर? हमेशा बीमार है, हमेशा ठीक नहीं है, मेरे बाल बच्चे हमेशा ऐसा ही है। ब्रदर स्पीक टू योर चिल्ड्रन, सिस्टर स्पीक टू योर चिल्ड्रन। आपकी पहाड़ जैसा बीमारी, पहाड़ जैसा प्रॉब्लम, आपके बाल बच्चे, परिवार, बिजनेस, सभी से बात करो। परमेश्वर कह रहा है तेरे मुख में मैं अधिकार दिया। याकूब का 3 अध्याय खोल के देखो, जो जीभ के अंदर कितना पावर है, डुनामिस पावर लिखा है। डुनामिस का मतलब एक बंदूक से जिस तरह गोलियां बाहर आने की जितना शक्ति इस्तेमाल हो जाती है, उतनी शक्ति जो हमारा जीभ के मुंह से निकलने वाले शब्दों में है। यदि आप अभिषेक किया हुआ व्यक्ति है, आपके मुंह से कोई भी शब्द निकलेगा, अंधकार दुनिया 5 जो भूत कहलाया जाता है, जो 5 शक्ति इस दुनिया में जो बड़ा शक्ति कहलाया जाता है। क्या क्या शक्ति है? 5 शक्ति, हवा, आग, पानी और तो जो 5 शक्ति बोला जाता है ना, वो 5 शक्ति को भी भौतिक बोलते हैं। इस 5 शक्ति को भी तेरे मुंह में आप कंट्रोल कर सकते हो। आप उत्पत्ति का किताब 1 अध्याय को लिए, 2 अध्याय को लिए, परमेश्वर ने कैसे सृष्टि को सृष्टि किया। आकाश हो जाओ बोला ना, हो गया, वैसे हो गया लिखा है। सूरज हो जाओ, वैसे हो गया लिखा है कि नहीं लिखा? आमीन। चंद्रमा हो जाओ, वैसे हो गया। जो हो जाओ बोल दिया, वैसे हो गया। परमेश्वर आपको भी यही कह रहा है, पहाड़ से बात करो, हो जाओ बोलो, हो जाएगा। आमीन। वचन झूठ बोलता क्या? आकाश और पृथ्वी डल जाएगा, परमेश्वर का वचन नहीं डलेगी। इसलिए विश्वासियों, जो शैतान एक फॉल्स के समान गिराता है ना, कोई जो मूर्ति से ऊपर से पानी गिरा हुआ, सिर से पानी गिरा हुआ, ऐसा देखा है ना? कोई टाइल्स, कोई मूर्ति, कोई अंधकार, किसी ऐसे बाबा कोई देखा होगा, ऊपर से फॉल्स गिरती है ना, वो पानी क्या है? यहां लिखा है अजगर के मुंह से जो छलैवा भूख रही थी, पृथ्वी में कोरोना आ गया। समझ आ रहा है आपको?
जो अजगर, जो धरती के ऊपर, जो दुनिया की ईश्वर बोला जाता है, द प्रिंस ऑफ एयर लिखा है, द वर्ल्डली गॉड बोला जाता है। इस दुनिया में 80 साल 100 साल जीने के लिए जो आदम ने खोया हुआ, शायद आदम से चालाकी से चोर कर दिया, इस दुनिया के ईश्वर ने अजगर के रूप में इस दुनिया में उसी जो गंदे पानी को फैला हुआ आज गंदे वायरस को आज इंसान दुख से कबूल कर रहा है। उसको बाइबल में लिखा, पृथ्वी अपने मुंह को खोलकर उस स्त्री को सहायता की। उन स्त्री को जो बाइबल में लिखा है प्रार्थना करने वाले देश, उस देश को प्रभु सहायता किया। आज न्यूजीलैंड में 0 कोरोना है, आज कनाडा में कम है। कारण क्या है? द पीपल आर प्रेइंग टू गॉड। परमेश्वर हमारा देश के ऊपर सहायता करिए। चाइना में क्यों ज्यादा है? वहां पर अजगर को आराधना करते, ड्रैगन को आराधना करते लोग। वहां पर जहां पर पराई देव देवताओं के ऊपर लोग पूजा करते, वहां पर वेदनाएं और क्लेश पड़ेगा। आप जिंदा रहकर देखोगे वहां पर क्लेश पड़ेगा। इसलिए प्यारों, आज परमेश्वर आपको कह रहा है, कोरोना को देखकर मत डरो। कोरोना और आने वाला फिलेक, ये सारे चीजें दोनों डराने के लिए अजगर के द्वारा हमें दिया हुआ एक डराने वाले चीजें हैं। विश्वासियों, आप शैतान को पहचान लो, उसको चालाकी को पहचान लो, ताकि वो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आमीन। तो हम मौत के लिए डरने वाले नहीं है। कोई मौत के लिए डरने वाले हैं? हालेलुया। हम तो मौत को स्वागत करेंगे, क्योंकि मौत, जो मौत के अधिकारी को प्रभु ने इब्रानियों के किताब 2 अध्याय 14 वचन के अनुसार निकम्मा कर दिया है। इसलिए अगर मौत आएगा तो परमेश्वर के द्वारा ही आ सकती है, शैतान के द्वारा नहीं। मसीहों को मौत आपको आएगा तो वो परमेश्वर के द्वारा ही आएगा, परंतु जो दुनिया के ईश्वर के या यमराज के द्वारा या दुनिया की ईश्वर जो मौत के स्वामी से आपका मौत नहीं आएगा। क्योंकि आपका इस धरती में जो सृष्टिकर्ता ने भेजा, कितने विश्वास करते मुझे सृष्टिकर्ता ने भेजा? आमीन। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई कमी कटी नहीं है। व्हाई आर यू वरीइंग अबाउट टुमारो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? God will take care you. God promise you, I will take care. Then why are you worrying? यहोवा परमेश्वर कह रहा, मैं तुम्हें मुहैया करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुझे चंगाई देने वाला परमेश्वर हूं। then क्यों हम वरी करना है? परमेश्वर के ऊपर अपना बोझ क्यों ना डालें? आमीन। परमेश्वर आपको अधिकार दिया। लूका 10 अध्याय 19 वचन पढ़ के देखो, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर जो सारे अधिकार मुझे दिया गया है। मत्ती का इंजिल 28 अध्याय के 20 वचन में प्रभु ने लिखा है, वो अधिकार लूका 10 के 19 में आपको दे दिया है। पढ़िए, लूका 10 का 19 पढ़िए। जो सांप का है वो अजगर, जो पुराने सांप जो आसमान से नीचे गिरी है, परमेश्वर ने बोला है, मैं देख रहा हूं आकाश से नीचे गिरा हुआ सांप, शैतान आकाश से नीचे गिर रहा है। वो शैतान को सामना करने का शक्ति प्रभु तुम्हें दिया हुआ है। प्यारे विश्वासियों, आपको मैं कह रहा हूं, ये तो आज का बात नहीं है। आज से 3000 साल पहले से भी भक्तमान लोग इससे लड़ते थे। जब अय्यूब के किताब को लिए, अय्यूब के किताब 41 चैप्टर वर्स 1 और 2 पढ़िए। अय्यूब कह रहा है, अय्यूब को परमेश्वर कह रहा है, अरे अय्यूब, तुम क्या सोचते हो? तू बड़ा धर्मी है। मैं लंगर करता हूं, प्रार्थना करता हूं, नाम लेता हूं, भक्ति करता हूं। मैं किसी स्त्री को भी जिंदगी में लालच से देखा ही नहीं। मेरी आंखों से मैं वाजा बांध लिया है। मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी को देखा ही नहीं। मैं 10 बच्चा पैदा किया, बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। मैं धर्मी हूं। वॉट एवर यू आर, बट जॉब प्लीज माइंड माई वर्ड्स। पढ़िए जो 41 चैप्टर 1 और 2। क्या लिवियादान को तो बांध सकता है? लिवियादान से लड़ सकता है? या लिवियादान की जो नाक को आप बांध सकता है? ये व्हाट इज द लिवियादान? लिवियादान के लिए क्या लिखा? लिवियादान लिखा है, लिवियादान। दूसरा बाइबल में क्या लिखा? मगरमच्छ लिखा होगा ट्रांसलेशन में, है
मगरमच्छ भी लिखा है ना, गलत ट्रांसलेशन। मगरमच्छ का मतलब क्रोकोडाइल है ना, क्रोकोडाइल नहीं है। इट इज नॉट अ क्रोकोडाइल, इट इज अ ड्रैगन। ड्रैगन का मतलब क्या है? लिवियादान। लिवियादान का मतलब क्या है? अजगर। अजगर को, शैतान को क्या तुम बांध सकते हो? शैतान के ऊपर तुम लड़ सकते हो, शैतान को जीत सकते हो। अय्यूब को परमेश्वर ने सवाल पूछ रहा है। वो शैतान परमेश्वर के हजूर में जाके यीशु मसीह के सामने बोला, तुमने तो तेरे भक्त को आशीष दे के रखा है, मुझे फरकने के लिए, उनको परेशानी करने के लिए, उसको छेड़ने के लिए मुझे भी मौका दे दो, मैं फर्क के देखता हूं। अगर वो सच निकलता है, मैं मान लिया है तेरा भक्त अच्छा बंदा है। देखो आज भी हमें फरकने के लिए कोरोना आ गया, हमारे विश्वास को परखने के लिए। परमेश्वर कह रहा आखिरी दिन में किसी चीजों से हमारा विश्वास फरका जाएगा, आग से फरका जाएगा। आखिरी दिन में आग से फरका जाएगा। विश्वासियों, आप दवाई ले लो, कोई बात नहीं, डॉक्टर पहले अपने आप को ठीक करे, फिर मरीजों को ठीक करा दे, परमेश्वर खुद बोला है। लेकिन परमेश्वर का वचन के अनुसार आप जीना है, दवाई से बढ़कर परमेश्वर से विश्वास रखना होगा। फेथ अपॉन टू द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर से विश्वास रखो। वही मरकुस का इंजिल 11 अध्याय के 22 में पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? मरकुस का 11 का 22 में, पुट योर फेथ अपॉन टू द लॉर्ड, परमेश्वर से विश्वास रखिए, यीशु मसीह से विश्वास रखिए, दवाई से नहीं, प्रधानों से नहीं, साइंटिस्ट से नहीं। पुट योर फेथ इन द लॉर्ड हु कैन क्रिएट, हु कैन हील यू, हु कैन डिलीवर यू, हु कैन सेव योर लाइफ। हालेलुया। पढ़िए, ओपन योर बाइबल। यस, सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उतर जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतिज्ञा संदेह ना करें। पहले वचन में वहां एक छोटी सी संभव हुआ था, यीशु मसीह का मॉर्निंग टाइम इस तरह 9:30 बजे भूखा हो गया है। उनका शरीर में क्या था? भूख हो गया है। उस भूख होने का वक्त उन्होंने उसी पहाड़ एक अंजीर का पेड़ को देखा, तो अंजीर का पेड़ में लिखा था वहां पर फल नहीं है, पत्ता पत्ता था। वहां पर पत्ता होने से फल होना जरूरी है। इसी स्वभाव से ही परमेश्वर ने बनाया था भौतिक को, परंतु वो उन्होंने धोखा दे दिया, तो परमेश्वर ने उसको शराब दी। उसी का दूसरे दिन ही वहां पर वह सूख गया एकदम। ये बातों से चेलों को परमेश्वर क्या सिखा रहा है? आप भी शराब दे दो, ये बात सिखा रहा है क्या? नहीं, परमेश्वर सिखा रहा है कि आप लोगों ने जो कहेगा वो हो जाएगा। हालेलुया। If you speak anything else about by faith, God will sanction your prayer. संदेह से प्रार्थना ना करो। मेरे मम्मी प्रार्थना करती है, मेरे बेटा लूका शगर को आशीष करो। लुधियाना नहीं पता है मेरे मम्मी को, लूका शगर को आशीष करो, लूका शगर को। और एक दिन प्रेयर कर रही थी, मैंने सोचा क्या प्रार्थना कर रही है मेरी मम्मी है? मेरे बेटे को पंजाब का मुख्यमंत्री बना दो कांग्रेस में। आप लोग आमीन बोल रहे हैं। तो मेरे मम्मी विश्वास से प्रार्थना की या नहीं विश्वास से प्रार्थना की मुझे मालूम नहीं है। मेरे मम्मी का प्रार्थना देखो कितना बड़ा है, मेरे बेटे को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। दिस इज नॉट माय कॉलिंग, ये मेरा बुलाहट नहीं है मुख्यमंत्री बनाना। फिर भी मेरा मम्मी का विश्वास देखो, कई बार प्रार्थना करती है लेकिन विश्वास नहीं करेगी। पूछी बेटा शुगर ठीक है, बीपी ठीक है? हर बार मैं बोलता मम्मी मेरे को शुगर नहीं है, मेरे को बीपी नहीं है, मैं ठीक ठाक हूं। हर बार बोलती है बेटा आपका कोरोना ठीक है, आपका अरे कोरोना भी नहीं है, शुगर भी नहीं है, बीपी भी, मैं ठीक ठाक हूं। हर बार चिंतित से प्रार्थना करती है मेरे बेटे को प्रधानमंत्री बना दो, लेकिन बहुत में पूछती है। सो व्हाट इज द रियलिटी? देखो हम बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं। एक छोटा लड़का छतरी लेके आया था, पापा पूछ रहा था छतरी क्यों लेके जा रही इतनी धूप में? पापा तुम लोग तो बारिश की प्रेयर के लिए जा रही हो, तुम छतरी नहीं लेके जाना, बारिश आ जाएगा, प्रभु बारिश दे देगा। हालेलुया। पापा को विश्वास नहीं है लेकिन बच्चे विश्वास करते हैं। देखिए आज जो विश्वास की टीचिंग है, बच्चे सही बातों को विश्वास करते हैं, बड़े लोग इसी कान से सुनकर इसी कान में बोल जाते हैं, घर जाके अपना जो रेगुलर ड्यूटी में लग जाते हैं। प्लीज आप माइंड दिस वर्ड्स, इफ यू स्पीक एनीथिंग एल्स गॉड इज हियरिंग। मलाकी का किताब खोलिए, 3 अध्याय 16 वचन।
पुराना नियम में मलाकी 3:16 पढ़िए। जो परमेश्वर का भय मानने वाले बैठकर आपस में गल्ला करेगा, परमेश्वर उसको रिकॉर्ड किताब में रिकॉर्ड करेगा, परमेश्वर कान लगा के उसको सुनेगा और जवाब देगा। मलकिया यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और Yes. यहोवा धन्य ध्यान धरकर हम्म। उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। उसका के लिए एक किताब लिखी जा रही है। गॉड मेंटेनिंग रिकॉर्ड बुक फॉर यू, ईच एंड एवरीथिंग। आई मीन आपका हर जीवन में जो कुछ तुम रोला पा रही हो, बड़ा साथ लूं, मुझे कहाँ मिलने वाला है, मैं कहाँ अमेरिका जाने वाला है, मेरे बच्चे कहाँ ऊंचे स्थान में जाने वाला है, अरे बाबा, अरे रब्बा, अरे कुछ भी तुम मुंह में बोलते हो, प्रभु रिकॉर्ड कर रहा है। ऐसा ही लिखा है, गॉड मेंटेनिंग द रिकॉर्ड बुक फॉर यू। +2 में रिकॉर्ड बुक दे देंगे ना प्रैक्टिकल मार्क के लिए, टीचर मार्क, रिकॉर्ड बुक बढ़िया डिजाइन करके, अलंकार श्रृंगार करके। गॉड इज मेंटेनिंग फॉर यू वन बुक, रिकॉर्ड बुक, ईच एंड एवरीथिंग। वहां मेमोरी कार्ड में कितनी जीपी कितनी टीपी उसमें मेमोरी पावर है प्रभु को पता है, लेकिन एक रिकॉर्ड बुक है। वहां पर 1000 साल में क्या करेगा, सिनेमा जाएगा, तुझे बिठा के तेरे जीवन में रात को क्या किया तुमने, दिन में क्या किया, पूरा सिनेमा जाएगा, वहां पर फिल्म निकलेगी। इसलिए सावधानी रहो, परमेश्वर आपका हर कदम को गिन के आशीष देने वाला है। आमीन। आपके मुंह से विश्वास की गल्ला निकले तो प्रभु तो बरकत करेगा। आज जो पहाड़ के ओर मैं प्रचार कर रहा हूं, पहाड़ मीन्स कोरोना प्रॉब्लम, आपका बीमारी कुछ भी आप ले लो, उससे बात करना है। हे पहाड़ पहाड़ प्लीज यीशु के नाम से निकल जाओ, हे पहाड़ पहाड़ प्लीज चले जाओ। ऐसा ना करिए, हे पहाड़ निकल जाओ। आमीन। यही लिखा है। हाँ, यीशु का नाम जरूर यूज करना है, यीशु के नाम के अलावा तो कुछ भी नहीं है। यीशु के नाम से निकल जाओ बोलेगा, जरूर समुद्र में डल जाएगा। अभी लिवियादान कहां रहता है, पढ़ेंगे यशायाह नबी के किताब 27 अध्याय की पहला वचन पढ़िए, यशायाह 27:1। जो अय्यूब में हम पढ़ रहे थे, उनका शक्ति के बारे में, उनका कामों के बारे में, शैतान का डिमोनोलॉजी सब्जेक्ट पूरा अय्यूब को परमेश्वर ने सिखा दिया। उसे डिमोनोलॉजी सब्जेक्ट से यहां आइए, कैसे परमेश्वर यशायाह नबी की किताब में उस शैतान को जीता। उस समय यहोवा अपनी बड़ी और दृढ़ तलवार से लिव्यातान नामक वेग और टेढ़े चलने वाले सर्प को दंड देगा, और जो अजगर समुद्र में रहता है उसको भी घाव करेगा। उसको क्या करेगा, मार डालेगा। लिखा है अपने बलवान की तलवार से उसको मार डाल दिया है, मार डालेगा। फ्यूचर में, फ्यूचर टेंस में लिखा है करेगा, करेगा। दैट मीन्स आखिरी दिन में करेगा। दैट मीन्स उसी दिन यशायाह नबी का किताब कब लिखी थी, तो आज से 3,500 साल पहले, 3,000 साल पहले लिखी थी, है ना। आज यशायाह नबी के किताब के आखिरी दिन आ चुका है। योएल नबी में लिखा आखिरी दिन में पवित्र आत्मा गिरेगा। आज पवित्र आत्मा से आप लोग भरते कि नहीं भरते, हालेलुया। तो आखिरी दिन में पवित्र आत्मा पेंटिकॉस्टल डे में गिर गया। आखिरी दिन में महामारी आएगा, ये लूसीफर आएगा, ये अजगर लिव्यादान समुद्र से निकलेगी। समुद्र कहां पर है, चाइना। चाइना समुद्र से निकलकर ऊपर आ गया। और जो लिव्यादान के बारे में अय्यूब में क्या बोल रहा है, वो उड़ेगा, उसको कौन पकड़ सकता है। आज हवा में उड़ रही है कोरोना, हाँ, उसको कौन पकड़ सकता है, ठीक है। और यहां पर लिखा है वो डेढ़ा चलने वाला, डेढ़ा चलने वाला, चालाकी है ना, उसका काम बड़े चालाकी रीति से होता है ना। शैतान कभी भी सीधा नहीं काम करता, पीछे पीछे। अरे आदमी है तो आदमी को पकड़ो, तो आदमी भी नहीं, औरत भी नहीं है, और कुछ है तो हवा को पकड़ लिया। औरत से आदमी हमेशा, मुझे कोई भी लेडीज फोन करेगा, मैक्सिमम 2 मिनट्स में बात करता हूं लेडीजों से, हेलो हाय हाय, ज्यादा बात है तो सिस्टर से बात करो बोल दूंगा। आदमी भी हमेशा, कोई पास्टर को मैं फोन करता, पास्टर वाइफ ही बात करेगी, पास्टर वाइफ ही विश्वासियों का ट्रीट करेगी। इट इज नॉट अ गुड मैनर। तो बाइबल कहते आदमी आदमी से बात करे, औरत औरत से बात करे। ये शैतान आदमी से डील नहीं किया। आदम के पास सीधा गया होगा, आदम बोलता है अरे परमेश्वर ने बोल दिया इस फल को खाने से
तो मर जाएगा, तो हट जा यीशु के नाम से, या तपड़ मारता होगा, लाते मारता होगा, शूरवीर तीर चलाता होगा, तो डर गया ना। तो इसलिए औरत है ना, कोई बात नहीं, औरत को थोड़ा बहुत बटर डालो वो तो मान जाएगी। अरे ऐसा की हवा मान गया। तो ये चालाकी है, डेढ़ा चलने वाला लिखा है ना, डेढ़ा चलने वाला, वही लिखा है, डेढ़े चलने वाले। इसलिए विश्वासियों, कोई भी आपका डेढ़ा बात करता है, सावधानी रहो। और क्या, और रात को 11 बजे फोन पे क्या, और क्या चाहते हो आप? हालेलुया। प्लीज बी केयरफुल माय डियर ब्रदर। जो फोन पे ज्यादा गल्ला करने वाले तुम पाप करते हो, जो ज्यादा मुंह से बातों करने वाला पाप करते हो। मैंने कल 15 दिन कम से कम जो हमारा सरड़ा पेंटिकॉस्टल मीटिंग के लिए मीटिंग आयोजन किया था, बहुत सारे कोऑर्डिनेटर से बात किया था, जो मीटिंग सक्सेस हुआ, लेकिन मेरे मन के अंदर शांति नहीं है। तो मैंने सोचा था मेरे मेहनत से कुछ हो रहा है, तो प्रभु ने बोला शरीर की मेहनत व्यर्थ है, आत्मा काम करती है। हालेलुया। फिर प्रभु से मैंने माफी मांगी, सॉरी फील की, प्रभु मैं कुछ भी नहीं किया, गॉड यू डिड एवरीथिंग, ऑल ग्लोरी एंड ऑनर फॉर यू ओनली। हालेलुया। मैं कुछ भी नहीं किया प्रभु, तूने मुझे इस्तेमाल किया। इतना बड़ा मीटिंग आयोजन करने के लिए कितने हजारों लोग, मेरे से भी टैलेंट वाले को छोड़कर मेरे को तूने मौका दिया, मैं तेरा धन्यवाद रहता हूं। हालेलुया। द हम्बलनेस, यहां पर लिखा है लिवियादान, कमंड वाला लिखा है। अय्यूब के किताब में क्या लिखा है? पहला वचन 41:1, उनका कमंड को कौन बंद कर सकता है? उसका कमंड के सामने कौन खड़ा हो सकता है? शैतान कमंड से गिरा ऊपर से। यशायाह 14, एजेकियल 28 चैप्टर क्या सिखाती है? वो कमंड से। कोई भी लोग आज प्रेयर नहीं करते, सुबह उठ के क्या सोचते कि प्रेयर नहीं करते पता है? मेरे को प्रार्थना की क्या जरूरी है, रोज की रोटी मुझे दे दे, कौन सिखाया? परमेश्वर लॉर्ड्स प्रेयर में खुद सिखाया, रोज की रोटी मैंने दे दे। एक भिखारी के समान आंसू बहा के, एक नौकरानी, एक नौकर अपने मालिक के ऊपर, प्रभु जब तक तेरे आंखों से दया नहीं मिलती है तब तक मैं तेरे हजूरी निखारते रहूंगा, भिखारी के समान। बट हमारे अंदर हम्बलनेस नहीं है। हम भिखारी के समान क्यों? हम तो बड़े हो गए। आत्मीय लोग कहते हैं मेरे तो बड़ा मुस्टच है, मैं क्यों रो, मैं क्यों आंसू बहाऊं? औरत कहती है मैं तो अमीर हूं, मैं कतरिया, मैं राजपूतिया, मैं यहां वहां, मैं क्यों घुटना देखे, मैं तो उसी चर्च में नहीं जाऊंगा। ओ कितने बड़े जाति लोग आते नहीं होते। हेलो, सावधानी रहो। कब्रिस्तान में तेरा पति पत्नी भी तेरे को देख नहीं सकता। वही शव को, लाश को उठा के 4 घंटे के अंदर सरकार बोल रही उठा के भेजना पड़ेगा। सावधानी। इस दुनिया में जन्म और मौत के बीच आप खमंड की गल्ला क्यों कर रहे हो? उस लेवियादान की बिहाफ करती है। खमंड वाली बात लेवियादान की, शैतान की है। और लेवियादान को परमेश्वर ने अपने तलवार से शूरवीर के हाथ में तीर के समान है। नौजवानों, प्रिय भाइयों बहनों, तेरे को प्रभु इस्तेमाल करेगा। उनादी वचन कह रही है मेरे वचन को इस्तेमाल करो। तेरी गल्ला मतलब मुंह की बोली, अपना मुंह की बोली ना बोलो, परमेश्वर की वचन बोलो। यशायाह नबी की किताब 27:1 के अनुसार परमेश्वर ने तुझे तितर पितर कर दिया, ये लेवियादान निकल जाओ। आमीन। ये बोल के तुमने प्रार्थना कर रही है, वचन बोल के। वही तो जो प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के 11 वचन में लिखा है। आमीन। प्रकाशित के 12:11 पढ़िए। रेवलेशन चैप्टर 12। और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। जो मौत को भी वो लोगों ने सहा और अपनी गवाही के द्वारा, वचन के द्वारा शैतान के ऊपर विजय पाया। आज शैतान के ऊपर तुम विजय पाना चाहते हो, प्लीज रीड द वर्ड ऑफ गॉड। मनन करिए, वचन को मनन करिए, उस वचन को याद करके उसी के ऊपर भेज दो। वचन कभी खाली नहीं लौटेगा। विश्वासियों, पुराना नियम में यहोशू ने, अगर आप यहोशू की किताब जोशुआ द चैप्टर 10 वहां पर पढ़ेगा 10 अध्याय में, कौन सा वचन? सूरज को उन्होंने स्टॉप किया गिबियोन के ऊपर, सूरज वहीं पर खड़ा हो गया करके हम पढ़ते हैं। यहोशू का 10 का 11 पढ़िए।
Joshua chapter 10 verse 11. फिर जब वे इस्राएली के सामने से भागकर बैतलहम की तराई पर आए, तब अजेका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े-बड़े पत्थर उन पर बरसाए और वह बन गए, जो उन्होंने मारे गए उनकी गिनती इस्राएलियों की तलवार से मारे हुए से अधिक थी। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने यहोशू को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रह। परमेश्वर खुद लड़ा। क्या परमेश्वर आपसे लड़ना देखना चाहते हो? वहां पर सूरज को बोला, हे सूरज तू गिबोन के ऊपर खड़े रहो। पूरा 10 आवर्स, आज से 3,500 साल पहले साइंस इस बात को मानती है, सूरज को वहीं पर प्रभु ने खड़ा किया। सूरज खड़ा किया मतलब सूरज घूमती है, चंद्रमा पृथ्वी घूमती है, सूरज अपने स्थान में खड़ा होती है। जो उस समय बाइबल लिखा हुआ उन्होंने वही समझा सूरज घूम रही है। चलो सूरज नहीं, पृथ्वी को स्टॉप किया, पृथ्वी को घूमना स्टॉप कर दिया। जाशुआ ने सिर्फ एक ही शब्द बोला, हे पृथ्वी, हे सूरज, हे चंद्रमा, ताकि तो समझ आए ना आए। जाशुआ को इतनी साइंस नॉलेज नहीं है, पृथ्वी घूम रही है, सूरज नहीं घूमती है। लेकिन उसी दिन उन्होंने ये समझा कि सूरज घूमती है, सूरज ही इधर से इधर जाता है। उन्होंने बोल दिया पृथ्वी नहीं है, सूरज तू वहीं पर खड़े रहो, मतलब पृथ्वी स्टॉप हो जाओ। पृथ्वी घूमना स्टॉप हो गया 10 आवर्स। परमेश्वर ने आज तेरे बात सुनकर बारिश को बंद करेगा। हमने प्रजापति ड्रामा लुधियाना में किए थे, पूरे शहर में बारिश था, उसी ग्राउंड में बारिश नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज भी तेरा प्रॉब्लम को इस तरह आश्चर्य रीति से बंद करेगा, नहीं करेगा? आज तेरे प्रॉब्लम को हल मिलेगा, नहीं मिलेगा? हालेलुया। इसलिए विश्वासियों, मैं आखिरी वचन पढ़ के समाप्ति करना चाहता हूं। पढ़ेंगे न्यायों के किताब 4 अध्याय के 14 और 15 वचन पढ़िए। न्यायों के किताब 4 अध्याय के 14 और 15। तब दबोरा ने बाराक से कहा, उठ, क्योंकि आज वह दिन है जिसमें यहोवा सीसरा को तेरे हाथ में कर देगा। क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है? इस पर बाराक और उसके पीछे पीछे 10,000 पुरुष ताबोर पहाड़ पर से उतर पड़े। तब यहोवा ने सारे रथों वरन सारी सेना समेत सीसरा को तलवार से बाराक के सामने घबरा दिया, और सीसरा रथ पर से उतर के पाँव भाग चला। बाराक राजा ब्रेव राजा नहीं है, हिम्मत वाला राजा नहीं है। जिसका पास हिम्मत नहीं है, परमेश्वर कह रहा है मैं आपका प्रॉफिट भेजूंगा, आपका पास्टर को दूंगा, आपका भविष्यवक्ता दूंगा, वो परमेश्वर का वचन को तुम याद कराएगा। बाइबल में लिखा, यदि कोई बीमार है तो किसको आपके घर में भेजे? कलीसिया की एल्डर को भेजे, कलीसिया के लीडर्स को भेजे। वो आपके ऊपर तेल लगा के दुआ करेगा, परमेश्वर तेरे पापों को क्षमा करेगा, उसके बाद में तेरे पाप भी क्षमा हो जाएगा। तेरे पाप क्षमा होगा, फिर तेरी बीमारी ठीक हो जाएगा। तो पाप क्षमा करना इसी है या बीमारी को ठीक करना इसी है? पाप को क्षमा करना, क्योंकि यीशु मसीह के अलावा दुनिया में कोई भी तेरे पाप को क्षमा नहीं कर सकता। जब तेरे पाप क्षमा हो गया, ऑटोमेटिकली बीमारी भी ठीक हो जाएगा। इसलिए तो उपदेश देना, वचन को याद कराना, पाप क्षमा करने वाले वचन कौन सा है, बीमारी का कारण क्या है, कौन शिक्षा दे सकता है? चर्च के एल्डर लोग जो शिक्षा बाइबल स्टडी लिए हुए हैं, वही लोग तो टीचिंग दे सकता है। इसलिए बाइबल ये नहीं करिए आम विश्वास भी, कोई भी नया विश्वास भी प्रार्थना करो, नहीं। चर्च एल्डर नीड टू प्रे फॉर द पीपल। जो सिक पीपल के लिए चर्च एल्डर प्रेयर करना चाहिए, ताकि सिर्फ प्रार्थना नहीं, टीचिंग दे के प्रार्थना करें, वचन को याद करके प्रार्थना करें, ताकि वो वचन खाली नहीं लौटेगा। हालेलुया, वचन खाली नहीं लौटेगा। इसलिए यहां पर हम पढ़ते थे, गॉड फाइट फॉर पीपल। परमेश्वर अपनी प्रजा वास्ते लड़ा। कैसे? असली में लड़ा। ये नहीं है सिर्फ गल्ला प्रचार में होता है, प्रचार करना इजी है पास्टर जी, आपको प्रैक्टिकल में करना बड़ा मुश्किल है। हेलो, इतनी गवाहियां आप लोगों ने सुनी। कल रात को सिस्टर जी ने बड़ी बीमार थी, बहन ने बड़ी बीमार थी, भाई ने ये गवाही बताया। इतनी गवाहियां सुनने के बाद में भी तुम प्रैक्टिकल बातों पर विश्वास नहीं करते, है ना? विश्वास, आज नौजवान बच्चे ये चाहते हैं कि क्या करना है, मैंने पैसा बढ़िया कमाना है, मैंने B.Tech पढ़ना है, M.Tech पढ़ना है, MBBS MLA पढ़ाना है, पैसा कमाने के लिए। ब्रदर, विश्वास से लोगों ने पैसा कमाई, उसको क्यों ना देखते? अब्राहम विश्वास से अमीर हुआ। हालेलुया।
पढ़ो, गलती नहीं है, लेकिन पैसा कमाने के लिए मत पढ़ाई करना। तुम्हें अमीर बनाना परमेश्वर यीशु, हालेलुया। चाहे तो अनपढ़ होते हुए भी अमीर बन सकता है। इस दुनिया में रहने के लिए पैसा की बहुत जरूरत है, लेकिन वो पैसा परमेश्वर ही तुझे देना है। यदि यहोवा तुझे आशीष करेगा, उसके साथ वेदनाएं को, क्लेश को नहीं जोड़ेगा, परंतु दुनिया आशीष देगी, या शैतान, लूसीफर, अजगर, लेवियादान के आशीष तेरे ऊपर लगेगी। अमीर जरूर बनेगा, लेकिन पूरा रो रो के दिन व दिन तुम कटेगा, आधे उम्र में मरने की खतरा है। इसलिए शैतान के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज ना करिए, विश्वास की गल्ला करिए। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय पूरा पढ़ना है घर जाके, इधर नहीं, घर जाके पढ़ना है। उसमें लिखा है कितनी भी पुराना नियम के पुरुष लोग विश्वास के द्वारा दुनिया के ऊपर विजय पाया। यदि तेरे दिल कमजोर है, तेरा विश्वास की कमजोर आप महसूस कर रहे हो, इब्रानियों के 11 अध्याय खोल दीजिए, पढ़ो। परमेश्वर आपका वायदा करेगा, आशीष करेगा, याद दिलाएगा। ये पहाड़ तो समुद्र में डल जाओ, तो बोलेगा तो जरूर डल जाएगा। यहां पर सिसरा के लिए, सिसरा के एक मनुष्य के ऊपर परमेश्वर आकाश से पत्थर गिराया। वहां पर मनुष्य के हाथों से युद्ध करने से बढ़िया ज्यादा परमेश्वर ने मनुष्य के ऊपर युद्ध करके मार डाला करके पढ़ते हैं। तो आपकी कमजोरी को ना देखो। इजराइल कभी भी बलहीन होते थे। दूसरा इतिहास की किताब 22 अध्याय में योशबात राजा जब अपने पास ताकत नहीं थे, उनने विश्वास के साथ गीत गाने वाले को सामने खड़ा कर दिया, ढोल बजाने वाले को सामना खड़ा कर दिया, हारमोनियम, ढोलक सारे बजा रहे हैं। वो लोग तलवार, बाम है जो कोड़ा, खाती से लड़ने आ रहे हैं। यहां तो गीत गा के डंडक डंडक करके ये जा रहा है। ये क्या पागल है? हाँ, दुनिया के लिए मसीह लोग पागल है। हालेलुया। अरे सारे लोग युद्ध करने के लिए आ रहा है, ये क्या गीत गा के जा रहा है, पाठ पूजा कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। ब्रदर, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले, तुम पाठ पूजा करते रहो, हालेलुया हालेलुया नारे लगाते रहो, तेरे जरूरतों को प्रभु आश्चर्य रीति से मुहैया करेगा। इसलिए कह रहा हूं, बाइबल आश्चर्य किताब है, बाइबल मिरेकल किताब है, बाइबल चमत्कार किताब है। तुम जो सोच विचार से बढ़कर तेरे जीवन में काम करने वाला वचन भरा हुआ किताब है। इसलिए बाइबल करे, हे पहाड़ तो समुद्र में डल जाओ तो डल जाएगा। अजगर, ये लेवियादान, ये शैतान के ऊपर आप लोग ना डरना। परमेश्वर अपनी बलवान की तलवार से उसको मार डालेगा, शीघ्र ही मार डालेगा, तेरे पांव तले करेगा। आप किसी चीजों के लिए चिंता नहीं करनी है। शैतान डराएगा तो वचन उठा के बोलिए, यशायाह 27 के 1 के अनुसार, हे शैतान तुझ पर तलवार में भेज रहा हूं, परमेश्वर का तलवार तेरे को मार डालेगा। हे ड्रैगन, हे लूसीफर, तो समुद्र से आया तो समुद्र के अंदर ही जाना है। हालेलुया। कहां से आया? समुद्र से आया तो समुद्र के अंदर। वो क्यों समुद्र के अंदर अपने सिर को ढक के रखता है? शर्म हुआ है, शर्मिंदा हुआ है, क्योंकि वो पगले से हरा हुआ है। वो पगले से शैतान का राज्य गिर गया। बोलिए, शैतान का राज्य गिर गया, शैतान का राज्य गिर गया। वो पगले से हरा हुआ है, मुझे छेड़ नहीं सकता। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर कह रहे हैं, वो शर्मिंदा के कारण सिर को समुद्र के तले छिपा कर रखता है। लेकिन आज 30,000 करोड़ रुपया खर्च करके आगरा में उसको बूझने के कारण वो समुद्र से उड़ के आ रहा है। उसको बुला रहे हैं ना लोग, आ जाओ आ जाओ, इसलिए उड़ के आ रहा है। इसलिए लाखों लोग मर रहे हैं। विश्वासियों, आज अजगर को पूजा करने वाले सावधान रहो। तो अजगर सत्यानाश करने वाला, डेढ़ा चलने वाला, कमंड वाला, उसका सामना करना तेरे लिए हाय हाय है। यीशु के बिना सामना नहीं करो, यीशु के साथ सामना करो। लड़ने वाला तुम नहीं है, यीशु तेरे लिए लड़ेगा। आमीन। आइए खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करें, यहोवा मेरे लिए लड़ो। जंग जिन्ना दे यहोवा, जंग जिन्ना दे लड़दा यहोवा, नहीं हार रे,
जिन्ना के आगे चलदा यहोवा नहीं हार दे, नहीं हार दे। मारा गया, काटा गया, फिर जी उठा। आज जिंदा यीशु कह रहा है, मैं दुनिया को जीता हूँ, तुम भी दुनिया को जीतोगे। मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। परमेश्वर का वचन है, प्रभु कह रहा है, मैं सूली के ऊपर उसको कुल्लम कुल्लम तमाशा बना दिया, तो तुम क्यों डरना है, तुम क्यों डरना है। प्रभु कह रहे, मत डरो, मैं तेरे संग रहकर मैं महान काम करूंगा। मेरे बच्चों, मैं तेरे लिए युद्ध लड़ूंगा। उस लिवियादान के कमंड वाले आदत तुझ में ना आवे, परंतु मेरी नम्रता वाले आदत से उसी कमंड वाले शैतान को तुम जीतोगे। मुझसे सीखो, मैं नम्र और अधीन हूं। मेरे नम्र की आदत से तुम उसी कमंड वाले शैतान को जीतोगे। उसे कमंड वाला लिवियादान तभी गिरेगा तो मेरे सामने नम्र हो जाओगे। प्रभु के सामने हो जाओ, नम्र हो जाओ,
शैतान का सामना करो, वो भागेगा। बीमारी हो, आपके शरीर का बीमारी हो, यीशु नाम से कह दो, हे बीमार तो परमेश्वर से बड़ा नहीं, हे कोरोना तो परमेश्वर से बड़ा नहीं, हे मौत तो परमेश्वर से बड़ा नहीं। आमीन। श्रेष्ठ गीत 8 अध्याय में परमेश्वर का प्यार के बारे में लिखा है, उसका प्यार मौत से भी बड़ा है। श्रेष्ठ गीत में उसी अनूठा प्यार में आप डूब जाओ, डूब जाओ। प्रेम, विश्वास, आशा, इन तीनों में उनका प्यार आपके ऊपर बड़ा है, मौत से भी बड़ा है। प्रभु से प्यार करते हो, यीशु से प्यार करते हो, मेरे सारे दुष्ट स्वभाव को मैं छोड़ देता हूं। मेरा शरीर मुझे लड़ती है प्रभु, ये शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की लालसाएं, जीवन का घमंड मैं सूली पर चढ़ाकर मैं मसीह में जी रहा हूं प्रभु। मसीह में जीने के कारण यहोवा के प्रेम मेरे घर में, मेरे बाल बच्चों के जीवन में, मेरे परिवार में उंडेला जाए। पवित्र आत्मा आपके द्वारा उंडेला जाए। प्रार्थना करो ब्रदर, शक्ति तुझे प्रभु अभी भरेगा, शक्ति से प्रभु तुझे अभी भरेगा। अथॉरिटी, अधिकार से जाओ। प्रभु ने जो दिया हुआ अधिकार के रिसीव करो, रिसीव करो। अधिकार, अधिकार, अथॉरिटी, अथॉरिटी, अधिकार पालो, 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 पालो। प्रभु यहोवा की तलवार, द रिंग ऑफ गॉड, अब इन परमेश्वर की तलवार तेरे हाथों में दिया जा रहा है। रिसीव करो। यहोवा की बलवान के तलवार को पालो, यहोवा की तलवार पालो। उसके द्वारा शैतान को टुकड़ा टुकड़ा कर दो, टुकड़ा टुकड़ा कर दो। टेढ़ा चलने वाले दूर हो जाए, समुद्र में डर जाए, समझने वाले समुद्र में डर जाए, कोरोना समुद्र में डर जाए। ये अजगर के पानी जो धरती में गिरती है, मुझे नष्ट करने के लिए पवित्र आत्मा का जीवन का जल धरती में गिर रहा है। पवित्र आत्मा का जीवन का जल धरती में गिर रहा है। उसी जल में हमें घुटने की तक लगी, हमें कमर तक लगी, गले तक लगी, और डूब जाओ। पवित्र आत्मा के जल में डूब जाओ, अधिकार से डूब जाओ। तेरा टेढ़ा दिमाग ठीक हो जाएगा, तेरा टेढ़ा दिमाग ठीक हो रहा है। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। थैंक यू कोई भी खाली हाथ में नहीं लौटना है। प्रभु तुम्हें बरकत करके अधिकार देकर भेज रहा है। बालो समाधान के साथ जाओ। आगे तेरे घर के भीतर में बीमारी नहीं, गर्मियों के समय में जय जयकार। सुरक्षित 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 करिए, संभालो राजा। तेरे वचन के अनुसार अब पहाड़ से बात करते हैं। हे पहाड़, तो समुद्र में डल जाओ, तो समुद्र में डल जाओ। हे निर्बुद्धि के पहाड़, हे सुस्ती के पहाड़, हे गरीबताई के पहाड़, रुकावट के पहाड़, तो समुद्र में डल जाओ। स्पीक टू द माउंटेन, स्पीक टू द माउंटेन। बोल, परमेश्वर तेरे गल्ला सुनेगा। हो जाओ, बोल, हो जाएगा। हुक्म करो। यस यस, सिर से लेकर पावन तक प्रेजेंस ऑफ गॉड, सिर से लेकर पावन तक। आंखें बंद करो ब्रदर, आंखें बंद करो सिस्टर। रिसीव रिसीव, सिर को लेकर पावन तक। पालो रेखा वाला 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 receive the power, receive the power, power and authority
कोई भी इधर उधर ना देखे, परमेश्वराम के ऊपर एक अधिकार, एक मोहर रख रहा है। तेरे घर की समस्या के ऊपर तुम आज बात करने वाले, तेरे को तंग करने वाले दुष्ट स्वभाव को लेकर तुम बोलने वाले हैं। बोल 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 के थैंक यू फादर गॉड। प्रभु यीशु मसीह का फसल पवित्र आत्मा की सहयोगी दबा हमसे यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होंगे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। शाबाश शालोम शाबाश शालोम। सबको जय मसीह की प्रभाव का आशीष करेगा। लगातार प्रभु में आगे बढ़ते रहिए, अथॉरिटी के साथ जीवन जिए। प्रभु आपके संग है। गॉड ब्लेस।